नमस्कार। आज ज्योतिष में अध्याय 9 8वें अध्याय में मैंने आपको भावों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। शुभ भाव कौन से हैं, अशुभ भाव कौन से हैं। तो उसमें मैंने केंद्र भाव, त्रिकोण, फिर त्रिक भाव, त्रिसडाय भाव, उपचय भाव, मारक भाव, इन सभी के बारे में बताया था। अब इन्हीं भावों के संबंध में इनका महत्व क्या है, इनके कारकत्व क्या हैं, हम ये जानेंगे। एक भाव के कारकत्व बहुत सारे होते हैं। सारे कारकत्व यहाँ पर लिखना या बताना संभव नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख कारकत्व जो आपको अक्सर ही जिनकी जरूरत पड़ेगी जानने की, वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो प्रथम भाव, जैसा कि मैंने बताया था कि ये ऊपर बीच में जो भाव है उसे प्रथम भाव, पहला भाव, फर्स्ट हाउस या लग्न कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित जो शब्द है वो है लग्न। इसे तनु भाव भी कहते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो जैसे ही बच्चा श्वास लेता है वैसे ही उसका जीवन शुरू होता है। तो जीवन की शुरुआत का भाव यही है, इसलिए इसे उदय भाव भी कहते हैं। इसे शिशु अवस्था का भाव कहते हैं। तो सबसे पहले जन्म का भाव यही है और शिशु अवस्था का। अब शिशु अवस्था का मतलब है कि कम से कम 2 वर्ष तक के बच्चे के बारे में अगर देखना है तो इस भाव को जरूर देखना चाहिए और इसके स्वामी को। हालांकि उस समय चल रही दशाओं और उनके दशा स्वामियों को देखना तो जरूरी ही है, लेकिन इस भाव को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और शिशु अवस्था का भाव ये है। फिर ग्रह में शिशु अवस्था का कारक ग्रह चंद्रमा है। इन दो को आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद शरीर, संपूर्ण शरीर इसी भाव से देखा जाता है। ये संपूर्ण शरीर का भाव है। इसके अलावा सिर, पूरे शरीर में विशेष रूप से पहला भाव सिर का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा फिर जब ये शरीर का भाव है तो सीधी सी बात है कि स्वास्थ्य का भाव भी यही है, आयु का भाव भी यही है। किसी का स्वास्थ्य देखना है, आयु देखना है तो लग्न को ही देखना होगा। इसके बाद फिर अभी तक मैंने आपको बताया कि ये जन्म का भाव है, शिशु अवस्था का भाव है। पूरे शरीर के लिए पूरे शरीर का भाव यही है और शरीर में विशेष रूप से सिर का भाव यही है। फिर इसके अलावा आयु और स्वास्थ्य। अब ये जो लग्न है ये पूरी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है और लग्न का मतलब हमारा शरीर। तो सबसे महत्वपूर्ण भाव यही है। इसलिए इस भाव से संपूर्ण जीवन के बारे में भी देखा जाता है। जैसे धन, मान, सम्मान,
आप जीवन में कितने सफल होंगे, ये सब इसी से देखा जाएगा। तो लग्न सबसे ज़्यादा जरूरी भाव है। इसके बाद द्वितीय भाव आता है। लग्न के बाद द्वितीय भाव, बच्चे ने जन्म लिया और शिशु अवस्था का कारक भाव यही प्रथम भाव है। तो फिर बाल्यावस्था यानी 2 वर्ष के बाद से लेकर 7, 8, 9 साल के बच्चे का, 10 साल के बच्चे का भाव द्वितीय भाव है। बाल्यकाल का भाव द्वितीय भाव है। अब द्वितीय भाव ये शरीर के सिर का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो भाव है वो चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये चेहरे का भाव है। और चेहरे में आंख भी है, नाक भी है, दांत भी है तो कान भी, लेकिन कान के बारे में हम द्वितीय भाव से विचार नहीं करते हैं। तो खास करके दाहिनी आंख, द्वितीय भाव दाहिनी आंख, ये लग्न है। इधर से ये जो यहाँ तक का भाव है, ये सब दाहिना अंग है मनुष्य के शरीर का। ये सारे यहाँ दाहिने अंग है। फिर यहाँ से बाएं अंग इस तरफ आते हैं। तो ये दाहिनी आंख के बारे में अगर देखना है तो द्वितीय भाव को देखना होगा। इसके अलावा ये मैंने बताया चेहरा, आंख, दांत, इसके अलावा ये वाणी का भाव भी यही है। हमारी आवाज, वाणी का भाव यही है। ये हमारे कुटुंब का भाव है, क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है तो उसे कुटुंब प्राप्त होता है। माता तो जन्म से ही, उसकी माँ तो पहले से ही माँ है। पिता प्राप्त होते हैं उसको, फिर इसके बाद में चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, ये सभी कुटुंब में आते हैं। तो ये कुटुंब का भाव है। तो यदि कुटुंब के बारे में देखना है तो फिर द्वितीय भाव को हम देखेंगे। इसके अलावा संस्कार, बचपन में ही बच्चे को संस्कार दिए जाते हैं। तो किसी व्यक्ति को कैसे संस्कार दिए गए हैं वो अगर देखना है तो हमें द्वितीय भाव को देखना होगा। और शिक्षा का भाव भी यही है, प्रारंभिक शिक्षा, नर्सरी, तो प्रारंभिक शिक्षा का भाव भी यही है। इसके अलावा धन का भाव यही है, संचित धन, और जिसे चल संपत्ति कहेंगे उसका भाव भी द्वितीय भाव है। तृतीय भाव कुमार अवस्था का भाव है। कुमार अवस्था का मतलब है 8-9 साल से लेकर 13, 14, 15 वर्ष तक कुमार अवस्था का भाव तृतीय भाव है। और तृतीय भाव छोटे भाई बहन, जब हम पैदा होते हैं तो हमें भाई बहन भी मिलते हैं, लेकिन ये छोटे भाई बहन का भाव है, बड़े भाई बहन का नहीं है। तो छोटे भाई बहन के बारे में अगर देखना है तो यहां से हम देखेंगे। इसके अलावा शरीर में किस अंग का प्रतिनिधित्व करता है तो ये गर्दन। सेकंड जो भाव है वो गले का भाव, गला, श्वास नली,
सेकंड हाउस। लेकिन जो थर्ड हाउस है ये गर्दन का है, लेकिन श्वास नली भी यहां से देखी जाती है। तो ये गर्दन का भाव है। और हाथ का भाव यही है, कान का भाव यही है। इसके अलावा ये पराक्रम का भाव है। पराक्रम यानी आप कितने पराक्रमी होंगे, कितने परिश्रमी होंगे या आलसी होंगे। तो ये पराक्रम यहां से देखा जाएगा कि आप कितने पराक्रमी हैं। इसके अलावा ये भाव शौक, अपनी इच्छाओं के लिए भी जाना जाता है। खेल कूद के बारे में भी अगर देखना है तो तृतीय भाव को ही देखना होगा। इसके अलावा मित्रों का भाव भी यही है। और छोटी यात्राओं के लिए भी तृतीय भाव को ही देखा जाता है। इसके अलावा ये आईटी सेक्टर का भाव यही है, रेलवे का भाव यही है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए भी इसी भाव को देखा जाता है। इसके बाद चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव शिक्षा का भाव है। मैंने द्वितीय भाव के बारे में भी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहा था। शिक्षा का प्रमुख भाव चतुर्थ भाव है। शिक्षा के अलावा ये माता का भाव है। तो अपनी माता के बारे में कुछ जानना है तो चतुर्थ भाव को देखना होगा। इसके अलावा शारीरिक अंगों में हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े, उनका प्रतिनिधित्व चतुर्थ भाव करता है। चतुर्थ भाव से हमें अपने फेफड़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा जो हृदय का ऊपरी हिस्सा है वो भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। और पल्स रेट, धड़कने, ये सब हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। इसके बाद फिर ये अचल संपत्ति का भाव है। अब अचल संपत्ति में क्या क्या आता है? अचल संपत्ति में भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर, ये सभी अचल संपत्ति में आते हैं। तो ये अचल संपत्ति का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है। इसके अलावा ये हमारे घर का भाव है। हमारे घर परिवार का भाव यही है। और जनता का भाव भी यही है, पब्लिक का भाव भी यही है। सुख का भाव यही है। आपके जीवन में कितना सुख होगा। धन होना एक अलग बात है, सुखी होना एक दूसरी बात है। तो आप कितने सुखी होंगे वो इसी भाव से देखा जाएगा। पंचम भाव। पंचम भाव ये, इसे हम पंचम भाव कहते हैं, जिसे त्रिकोण भाव भी कहते हैं। पंचम भाव ये भी शिक्षा के लिए देखा जाता है। इसके पहले मैंने बताया कि शिक्षा का प्रमुख भाव चतुर्थ भाव है, बिल्कुल है। लेकिन पंचम भाव को भी कॉलेज की शिक्षा के लिए पंचम भाव को भी देखा जाता है। वस्तुतः पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है। अगर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो फिर आप शिक्षित कैसे होंगे? बुद्धि से ही तो शिक्षा मिलती है। तो इसलिए पंचम भाव को शिक्षा का भाव भी माना गया है। तो ये प्रमुख रूप से बुद्धि विवेक का भाव है
पंचम भाव। इसके अलावा जो हमारे अंग है पेट, ये पेट पंचम भाव से हम अपने पेट के बारे में जानकारी लेते हैं। और हृदय, हृदय का ऊपरी हिस्सा मैंने चतुर्थ में बताया था, शेष हृदय पंचम भाव से देखा जाता है। और पेट के अलावा स्त्री का गर्भ भी यही है, संतान भी यहीं से देखा जाएगा। आपके कितनी संतान होगी, लड़की होगी, लड़का होगा, वो सब यहीं से देखा जाएगा। इसलिए स्त्री की कुंडली में ये गर्भ स्थान भी कहलाता है। इसके अलावा ये प्रेम संबंध का भाव है, सलाह का भाव भी है, मंत्र तंत्र, पूजा पाठ, धार्मिकता, इन सबके लिए भी इस पंचम भाव को ही देखा जाता है। छठा भाव, छठा भाव ये पेट का था, पेट के निचले हिस्से का भाव है, कमर का भाव है। ये वास्तव में यूरिनरी सिस्टम का भाव यही है। यूरिनरी सिस्टम के लिए हम छठे और सातवें दोनों को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से वो नलिकाएं चलती हैं जो सप्तम तक आती हैं। तो यूरिनरी सिस्टम के लिए देखा जाएगा, किडनी के लिए देखा जाएगा, किडनी के लिए भी छठा भाव और सप्तम भाव दोनों देखे जाएंगे। तो इस तरह से ये अंग का भाव है और ये मामा का भाव है, यानी माता जी के भाई, ये मामा का भाव है। माता का भाव चतुर्थ है, माता के भाई, यानी यहाँ पर मैंने आपको भाई बहन बताए थे, छोटे भाई बहन, तो माता के छोटे भाई बहन का भाव यही है, मामा का भाव यही है। मामा से आपके संबंध कैसे होंगे वो यहीं से देखा जाएगा। इसके अलावा ये जो है रोग का भाव है, ये रोग के अलावा चोट का भाव भी यही है, लड़ाई झगड़े का भाव यही है, शत्रुता का भाव यही है। और लड़ाई झगड़ा होगा तो कोर्ट केस भी होगा, तो कोर्ट केस का भाव भी यही है। तो इसकी कुछ ये बुराइयां हैं। अच्छाइयां क्या हैं? ये प्रतियोगिता का भाव है। कोई भी कंपटीशन आप देते हैं उसके लिए आपको छठे भाव को देखना होगा। इसके अलावा अच्छा, बुराई में एक ऋण भी है, कर्ज का भाव भी यही है। और अच्छाइयों में मैंने एक प्रतियोगिता का भाव बताया है। दूसरा ये नौकरी का भाव है, नौकरी के लिए देखना होगा इसको। यदि ये भाव और इसका स्वामी बलवान है तो फिर ये रोग नहीं, स्वास्थ्य प्रदर्शित करेगा। लेकिन यदि पीड़ित है तो फिर रोग देगा। तो रोग, शत्रुता, ऋण, कोर्ट केस सब इसी से देखा जाएगा। कंपटीशन और नौकरी के लिए भी इसी भाव को हम देखते हैं। तो मुख्य रूप से ये कारकत्व हैं जो मैंने आपको बताए। इन कारकत्व को आपको याद रखना होगा, क्योंकि तभी आप फलित कर पाएंगे। अभी मैंने भाव के कारकत्व बताए हैं, अब अगले अध्याय में मैं ग्रहों के कारकत्व के बारे में बताऊंगा। फिर इनको कुंडली कैसे देखी जाती है वहां फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब ये सारी चीजें काम आएंगी। तो 17
अगस्त 2025 से मेरी एडवांस ज्योतिष क्लास शुरू हो रही है। यदि आप इंटरेस्टेड हो ज्योतिष सीखने में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत कुछ तो सिखाया ही जाएगा, लेकिन फलित करने की सही विधि जरूर सिखाई जाएगी। घटनाओं का निर्धारण करना जरूर सिखाया जाएगा। अंत में आपके द्वारा कई कुंडलियों का विश्लेषण भी करवाया जाएगा। तो यदि जिसे भी इंटरेस्ट हो सीखने में, वो ज्वाइन कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले अध्याय में। नमस्कार।